सुबह का समय है। आंगन में आम के पेड़ की छांव में दादी माँ अपनी आराम कुर्सी पर बैठी हैं। उनके पोता और पोती आरव और सिया खेलकर थक चुके हैं और अब दादी से कहानी सुनने की जिद कर रहे हैं। दादी, आज घर में इतनी सफाई क्यों हो रही है? मम्मी पापा कुछ तैयारियां कर रहे हैं और दरवाजे पर कुछ बांध भी रहे हैं। यह सब क्या है? हाँ दादी, और वह जो रंग बिरंगा कपड़ा बांस पर बांधा है और ऊपर तांबे का कलश रखा है, वह क्या है? क्या कोई त्योहार है? हाँ बेटा, आज गुड़ी पड़वा है। ये हिंदू नववर्ष की शुरुआत का दिन है। अरे, तो क्या आज से नया साल शुरू होता है? लेकिन नया साल तो 1 जनवरी को होता है ना? बेटा, 1 जनवरी अंग्रेजी कैलेंडर का नया साल होता है, लेकिन हमारा भारतीय पंचांग चंद्र सौर कैलेंडर पर आधारित है और उसके अनुसार चैत्र महीने का पहला दिन हिंदू नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है। यह पर्व वसंत ऋतु का स्वागत करता है और भारत के विभिन्न भागों में अलग-अलग नामों से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा कहा जाता है, कोंकणी में इसे समसर पाड़वो, कर्नाटक में उगादि, सिंधियों में चेती चंद, कश्मीरी पंडितों द्वारा नवरेह और मणिपुर में इसे साजिबू नोंगमा पानबा चेराओबा कहा जाता है। दादी, इस दिन को गुड्डी पड़वाई क्यों कहते हैं? गुड़ी का मतलब विजय ध्वज होता है और पड़वा का अर्थ होता है चंद्रमा के उजले पक्ष का पहला दिन। इस दिन हम अपने घर के बाहर गुड़ी फहराते हैं, जो हमारे सुख समृद्धि और विजय का प्रतीक होती है। लेकिन दादी, यह परंपरा शुरू कैसे हुई? बेटा, इसके पीछे एक बहुत ही प्राचीन और पौराणिक कथा है। कहते हैं कि बहुत सालों पहले जब प्रलय आया था, तब पूरी धरती पर कुछ भी नहीं बचा था। सब कुछ नष्ट हो गया था। फिर भगवान ब्रह्मा ने इस दिन नए संसार की रचना शुरू की। उन्होंने समय को फिर से चलाया और धरती पर एक नए युग, सतयुग की शुरुआत हुई। इसी कारण इस दिन भगवान ब्रह्मा की पूजा की जाती है। वाह, तो यह बहुत ही खास दिन है। दादी, क्या इस दिन से जुड़ी और भी कोई कहानी है? हाँ बेटा, एक और बहुत रोचक कथा है। कहते हैं कि इसी दिन भगवान राम 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। पूरे नगर में विजय उत्सव मनाया गया और जगह जगह गुड़ी फहराई गई थी। इसीलिए आज भी हम अपने घरों के बाहर गुड़ी फहराते हैं, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दादी, इसका मतलब यह हुआ कि यह त्योहार हमें भगवान राम की जीत की याद भी दिलाता है। बिल्कुल बेटा। और एक और बात, यह परंपरा छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी अपनाई। जब वे युद्ध जीतते थे, तो अपनी जीत के प्रतीक के रूप में गुड़ी फहराते थे। यही परंपरा आज भी हर मराठी घर में निभाई जाती है। दादी, गुड़ी को बनाने के पीछे कोई विशेष कारण है? हाँ बेटा, देखो, गुड़ी को बहुत बहुत ही ध्यानपूर्वक बनाया जाता है। बांस की छड़ी, ये शक्ति और दृढ़ता का प्रतीक है। कलश, इसे ऊपर उल्टा रखा जाता है ताकि सुबह की पहली किरणें इस पर पड़ें और सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में फैले। नीम और आम के पत्ते, ये हवा को शुद्ध करते हैं और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। गुड़ और बताशे की माला, यह मिठास और समृद्धि का प्रतीक होती है। हरा कपड़ा, ये पृथ्वी और फसलों की उर्वरता का प्रतीक है। दादी, इसका मतलब यह त्योहार केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक भी है। हाँ बेटा, हमारे सभी भारतीय त्योहारों में कुछ न कुछ वैज्ञानिक महत्व छिपा होता है। दादी, हम इस त्योहार को कैसे मनाते हैं? बेटा, सबसे पहले घर की साफ सफाई होती है, जिससे नकारात्मकता दूर हो। फिर सुबह सुबह स्नान कर नए कपड़े पहने जाते हैं। घर के बाहर रंगोली बनाई जाती है और फिर गुड्डी फहराई जाती है। इसके बाद भगवान ब्रह्मा, भगवान राम और शिवाजी महाराज को प्रणाम किया जाता है। फिर मीठे पकवान जैसे पूरन पोली, श्रीखंड और गुड़ नीम खाया जाता है। दादी, मैं भी इस बार पूरी श्रद्धा से गुड़ी पड़वा मनाऊंगी। और मैं गुड़ी तैयार करने में मदद करूंगा। दादी माँ खुश होकर दोनों बच्चों को आशीर्वाद देती हैं।
घर में गुड़ी पड़वा की तैयारियां जोरों पर चलती हैं और हर तरफ खुशी का माहौल बना रहता है।